हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस आज लोकेशन थोड़ा सा अलग है, लेकिन गाइस फिर भी वीडियो डिलीवर करना है तो मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जो कि अपने आप में देखे तो काफी शानदार तरीके से निकल के आता है, लेकिन हाल फिलहाल में एक फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है एंड दूसरा फंड देखे तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और वो दूसरा फंड है आपका यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने हाल फिलहाल में उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं किया हुआ है और मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, यानी कि आपको कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इस फंड से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर एग्जिट करना है तो आपके लिए कौन सा फंड बेहतरीन हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो इसी पे काफी डिटेल में गाइज हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो गाइज आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो गाइज। वहीं गाइज साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड में और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, तो गाइज इस पे मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो भी काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जो कि अपने आप में काफी शानदार है, लेकिन हाल फिलहाल में एक फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है एंड दूसरा फंड यानी कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो चलिए गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का बेसिक डिटेल्स का एंड गाइज इसके बाद बात करेंगे हम लोग इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न्स का एंड एसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइज पहले बात करें यहाँ पे इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। एंगेज बात करें इस फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे फंड का जो फंड हाउस है वो निकल के आता है आपका कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड। बात करेंगे जिस फंड का लॉन्च डेट का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15 फरवरी 2019 को। तो इस फंड को देखें तो मोटा मोटी 4 साल के आसपास में हो चुका है। वही बात करेंगे रिटर्न सिंस लॉन्च का, यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक का क्या रिटर्न रहा है एनुअल बेसिस पे, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.65% का। बात करेंगे जिस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 टीआरआई। वहीं बात करेंगे डिस्को मीटर का, तो ये फंड काफी हाई रिस्क के नेचर का निकल के आता है, तो इसीलिए इस फंड का डिस्को मीटर यहाँ पे वेरी हाई दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे जिस फंड का टाइप का, यानी कि ओपन एंडेड है या फिर क्लोज एंडेड है, तो ये फंड है आपका ओपन एंडेड फंड। इस फंड में आप जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे तब आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो फंड होता है उसको ओपन एंडेड फंड बोला जाता है। बात करेंगे इस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 6000 करोड़ का। वही बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.78% का। गैस मैं बता दूं आपको कि ये जो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये डायरेक्ट फंड का एक्सपेंस रेशियो नहीं है, ये जो इसका रेगुलर स्कीम होता है उसका एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। इस फंड का जो डायरेक्ट स्कीम है उसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम देखने को मिलता है, मोटा मोटी 0.4% के आसपास में देखने को मिलता है। वहीं गैस बात करें इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6% का। इसका मतलब ये निकल के आता है गैस की जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है अपने पोर्टफोलियो से जो स्टॉक है उसको काफी कम चेंजेस करता है। बात करें गैस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे ये फंड हाउस आपका निप्पॉन म्यूचुअल फंड है, आपको पता ही है। बात करेंगे जिस फंड का लॉन्च डेट का, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका 1 जनवरी 2013 को। इस फंड को देखे तो 10 साल से ऊपर हो चुका है। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें गैस तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.6% का। बात करें गैस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इस फंड का भी बेंचमार्क इंडेक्स सेम ही निकल के आता है यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। रिस्कोमीटर की बात करें गैस तो ये फंड भी देखे तो काफी अग्रेसिव नेचर का फंड है, तो इसीलिए इस फंड का रिस्कोमीटर यहाँ पे वेरी हाई दिखने को मिलता है। टाइप की बात करें गैस तो ये फंड भी ओपन एंडेड फंड है। बात करें गैस इस फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 29,000 करोड़ का, जो कि गैस देखे तो काफी हाई साइड में देखने को मिलता है। बात करें गैस एक्सपेंस रेशियो का, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.8% का। बात करें गैस इस फंड का टर्नओवर रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20% का। तो गैस ये रही बात आपका यहाँ पे इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गैस देखे तो दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा देखने को मिलता है, मोटा मोटी 29,000 करोड़ का गैस काफी ज्यादा हो जाता है। और जिस फंड का फंड साइज गैस काफी ज्यादा होता है वहां पे जो ग्रोथ है वो ग्रोथ काफी धीमा हो जाता है। आने वाले टाइम में इस तरीके का जो फंड है उस फंड का परफॉर्मेंस काफी कम हो जाता है गैस। तो इसीलिए गैस आपको इस तरीके का फंड से बच के रहना चाहिए। लेकिन गैस ये सिंगल पैरामीटर नहीं है, बाकी का जो पैरामीटर है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं कि भाई आपके लिए इन दोनों में से कौन सा फंड बेहतर
हो सकता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का, एनएसएपी रिटर्न का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो यहाँ पे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.06% का। बात करिए निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.93% का, मोटा मोटी 41% कह सकते हैं आप। इन बात करिए कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.06% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। वहीं गाइस बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। लास्ट 1 ईयर में आपको 41% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज एंड कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड दोनों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा देखने को मिलता है गाइस। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.98% का, ऑलमोस्ट 46% कह सकते हैं आप। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे 48.09% का। इन बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.77% का, मोटा मोटी 42% कह सकते हैं आप। तो गाइस लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। इन दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको मोर देन 48% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का गाइस कोई डेटा नहीं है, क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिलेगा। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.52% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.19% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो अगेन यहाँ पे जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड इसने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को देखें तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो इसीलिए लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे क्लियरली आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम मुझे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन दिखता है, क्योंकि इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में एंड लास्ट 5 ईयर में तीनों ही टाइम फ्रेम में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। एंड इन तीनों ही टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड दोनों को ही आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो इसीलिए लमसम केस में देखे तो मुझे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है गाइस। वहीं गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो यहाँ पे जो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.33% का। बात करिए निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस निकल के आता है एसआईपी के केस में लास्ट 1 ईयर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.34% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.26% का। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.3% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है एंड आपको मोर देन 35% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का कोई डेटा नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। इन बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.99% का, मोटा मोटी 32% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो यहाँ पे अक्रॉस द टाइम फ्रेम जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, इसने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। तो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। और गाइस यहाँ पे देखे तो दोनों केस में, चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का, आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, इसने काफी जोरदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का एंड इक्विटी एलोकेशन का।
तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का। तो गाइस यहाँ पे जो पहला फंड जो निकल के आता है कि जो फंड है आपका यहाँ पे आपका कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड, इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.53% का। बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.69% का। बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.91% का, मोटा मोटी 15% कह सकते हैं आप। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है। इन दोनों फंड का कंसंट्रेशन टॉप 5 स्टॉक्स में कम दिखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। तो इसका मतलब ये है गाइस कि दोनों फंड ने अपने पोर्टफोलियो को काफी अच्छे खासे तरीके से डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो गाइस टॉप 5 कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड काफी सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है गाइस। बात करें गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे जो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.32% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.26% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.57% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन, टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड कम पैसे इन्वेस्ट करता है टॉप 10 स्टॉक्स में, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो काफी सही दिखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है गाइस कि दोनों फंड ने काफी सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रखा है टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में भी देखें तो। लास्टली गाइस बात करें टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.29% का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.37% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.05% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों फंड का कंसंट्रेशन काफी कम दिखने को मिलता है, वो चाहे बात करें आप टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का, या फिर टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, या फिर टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का। तीनों केस में देखें तो दोनों फंड ने काफी कम पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इसका मतलब गाइस साफ साफ निकल के आता है यहाँ पे कि दोनों फंड काफी सही तरीके से डाइवर्सिफाई कर रखा है अपने पोर्टफोलियो को। वहीं गाइस बात करें इन दोनों फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लार्ज कैप एलोकेशन का। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.98% का, ऑलमोस्ट 8% कह सकते हैं आप। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.5% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.54% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का एलोकेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। इसका मतलब ये है गाइस कि दोनों फंड का जो पोर्टफोलियो हो काफी बैलेंस होने वाला है। कहने का मतलब ये है गाइस कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स होता है वो कहीं ना कहीं आपका जो पोर्टफोलियो है उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखें तो इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो मुझे काफी सही दिखने को मिलता है, एटलीस्ट इन टर्म ऑफ लार्ज कैप एलोकेशन कह सकते हैं गाइस। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे जो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.89% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है गाइस यहाँ पे आपका 6.55% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.05% का। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन के मामले में देखो तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का एलोकेशन काफी सही दिखने को मिलता है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे इस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का एलोकेशन थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिलता है मिड कैप स्टॉक्स में अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो जो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.4% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 62.42% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, इसका जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.53% का। तो गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का एलोकेशन काफी सही दिखने को मिलता है, एंड मोटा मोटी देखे तो अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास में दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड थोड़ा सा ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। इसे ये पता चलता है गाइस कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की फंड होने वाला है। लेकिन गाइस इससे फायदा ये भी होता है कि लॉन्ग टर्म में आपका जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होता है वो काफी ग्रोथ स्टॉक होता है, काफी हाई ग्रोथ स्टॉक होता है, एंड आपको काफी ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखे तो मुझे दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस ये
ये बात आपका इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का एंड इक्विटी एलोकेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग्स का तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का। तो बात करेंगे जिस फंड का टॉप 10 होल्डिंग का, तो गाइस यहाँ पे जो पहला स्टॉक निकल के आता है वो है आपका यहाँ पे केईआई इंडस्ट्रियल लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इसके बाद देखे तो यहाँ पे निकल के आता है आपका कैनफिन होम्स लिमिटेड। इसके बाद देखे तो यहाँ पे निकल के आता है आपका अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। इसके बाद देखे तो यहाँ पे निकल के आता है आपका क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका वीआरएल लॉजिस्टिक लिमिटेड। इसके बाद देखे तो यहाँ पे निकल के आता है आपका इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। लास्टली यहाँ पे निकल के आता है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये 10 स्टॉक है। इनके इन सारे स्टॉक में कितना पैसे इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे ये भी दिखने को मिल जाएगा, यानी कि ईच स्टॉक में कितना होल्डिंग है इस फंड का वो भी दिखने का आपको मिल जाएगा। तो गाइस आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि भाई किस स्टॉक में इस फंड ने कितना पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, काफी सही तरीके से पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड ने अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में। गाइस यहाँ पे देखे तो ज्यादातर आपका जो स्मॉल कैप स्टॉक है वही दिखने को मिलता है, लेकिन इक्का दुक्का स्टॉक ऐसा भी दिखने को मिल जाएगा जो कि या तो मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। बात करिए गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का, तो यहाँ पे पहला स्टॉक निकल के आता है कि जो स्टॉक है आपका यहाँ पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा स्टॉक निकल के आता है कि यहाँ पे आपका केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तीसरा स्टॉक निकल के आता है कि यहाँ पे आपका क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड। उसके बाद देखे तो यहाँ पे निकल के आता है आपका एनआईआईटी लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका तेजस नेटवर्क लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका मैग्मा फिनकॉप लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। एंड लास्टली गाइस देखे तो यहाँ पे निकल के आता है आपका इलांटा बेक इंडिया लिमिटेड। तो गाइस ये रही बात आपका यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। और गाइस यहाँ पे भी देखे तो ज्यादातर स्टॉक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन इक्का दुक्का स्टॉक ऐसा भी दिखने को मिल जाएगा जो कि या तो मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और गाइस इस फंड ने भी एक एक स्टॉक में कितना पैसे इन्वेस्ट करा हुआ है वो भी दिखने को आपको मिल जाएगा परसेंटेज टर्म में। तो आप वीडियो को पॉज करके ये भी यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। और गाइस यहाँ पे देखे तो दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, और वहां पे देखते हैं कि भाई दोनों में से कौन सा फंड ज्यादा रिस्की निकल के आता है और कौन सा फंड जो कि कम रिस्की निकल के आता है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो गाइस बात करें कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो फंड का स्टैंडर्ड निकल के आता है कि जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.64 का। बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो फंड का स्टैंडर्ड निकल के आता है कि जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.22 का। इन बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड निकल के आता है कि जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.94 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी सिमिलर सा दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस दिखने को मिल नहीं रहा है, इन अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो दोनों फंड देखे तो मोटा मोटी सिमिलर वोलेटिलिटी को कैरी करता है अपने पोर्टफोलियो में। कहने का मतलब यही है कि दोनों फंड का रिटर्न का जो वोलेटिलिटी है मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है। हालांकि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, इसका मतलब यही है कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो बात करेंगे साफ रेशियो का, तो यहाँ पे कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है कि जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.04 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो फंड का साफ रेशियो निकल के आता है कि जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.16 का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है कि जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.94 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साफ रेशियो मुझे काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। लेकिन गाइस बात करें एक बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ साफ रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, जिसका साफ रेशियो है आपका यहाँ पे 2.16 का। इनगेज आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का साफ रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। तो यहाँ पे जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इस फंड का साफ रेशियो काफी बेहतर दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। गाइस बात करेंगे सोर्टिनो का, तो यहाँ पे जो कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड है इस फंड का सोर्टिनो निकल के आता है कि जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.89 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का सोर्टिनो निकल के आता है कि जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.83 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो सोर्टिनो निकल के आता है कि जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.53 का। तो गाइस सोर्टिनो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का सोर्टिनो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। इनगेज आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जिस फंड का सोर्टिनो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे देखें तो दोनों फंड का सोर्टिनो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे देखने को मिलता है, इसलिए दोनों फंड मुझे काफी सही दिखता है इन टर्म ऑफ सोर्टिनो। इनगेज सोर्टिनो का जो बेसिक मतलब होता है वो यही होता है कि आपका जो फंड है उस फंड का रिटर्न कितना बेहतर होता है अपने डाउनसाइड प्रोटेक्शन के कंपैरिजन में। यानी कि जिस फंड का सोर्टिनो ज्यादा होता है इसका मतलब ये है कि उस फंड का रिटर्न भी
बेहतर रहता है और डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी काफी बेहतर निकल के आता है। तो जिस फंड का शॉर्ट टर्म जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे दोनों फंड का शॉर्ट टर्म मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे अल्फा का, तो कैनरा बेको स्मॉल का फंड का जो अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.44% का। निप्पॉन स्मॉल का फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.14% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.88% का। तो गाइस सिमिलर टू साप रेशियो एंड शॉर्टिनो अल्फा के केस में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। एंड गाइस जिस फंड का अल्फा जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। एंड गाइस अल्फा का बेसिक मतलब यहाँ पे यही होता है कि आपका जो फंड है वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना खराब या फिर कितना बेहतर परफॉर्म करता है। तो अल्फा जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल का फंड का अल्फा 10.14% का है। इसका मतलब ये है गाइस कि निप्पॉन स्मॉल का फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 10% से ज्यादा परफॉर्म करके देता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे दोनों फंड काफी बेहतरीन दिखता है, कहीं को दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि गाइस आपका जो निप्पॉन स्मॉल का फंड है ये फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का साफ रेशियो बेहतर है, शॉर्टिनो बेहतर है, अल्फा भी काफी बेहतरीन निकल के आता है। बट गाइस बात करें इस फंड का स्टैंडर्डाइजेशन का, तो ये थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करेंगे कैनरा बेको स्मॉल के फंड से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस निप्पॉन स्मॉल के फंड का पोर्टफोलियो का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है, लेकिन गाइस इसके साथ साथ इस फंड का रिटर्न भी काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, क्योंकि इस फंड का साफ रेशियो बेहतर दिखने को मिलता है, शॉर्टिनो भी बेहतर दिखने को मिलता है, एंड अल्फा भी काफी बेहतरीन दिखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए देखे तो मेरे अकॉर्डिंग आपका जो निप्पॉन स्मॉल का फंड ये फंड काफी बेहतरीन निकल के आता है इन टर्म ऑफ डिफरेंट रिस्क रेशियोज गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने काफी डिटेल तरीके से कंपैरिजन करा हुआ है दो फंड के बीच में। पहला फंड था आपका यहाँ पे कैनरा बेको स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा फंड था आपका यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो गाइस इन दोनों फंड को मैंने कंपेयर किया है काफी डिटेल में। और गाइस यहाँ पे देखे तो एक फंड यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। वहीं बात करें दूसरा फंड का यानी कि कैनरा बेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में लास्ट 3 ईयर में बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं किया हुआ है। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है। गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में देखे तो काफी डिसेंट तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में देखे तो इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में भी। वहीं बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो कैनरा बेको स्मॉल कैप फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है अपने पास कंपैरिजन करने के लिए। तो गाइस अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर है और आप कंफ्यूज है कि भाई इन दोनों में से आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है, तो गाइस यहाँ पे क्लियर कट ऑप्शन निकल के आता है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, आपको इस फंड के साथ जाना चाहिए। वहीं अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है और आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है कैनरा बेको स्मॉल कैप फंड में, तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई आपको अभी तो इस फंड से एग्जिट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप काफी डेस्परेट है तो इन दैट केस आप एग्जिट भी कर सकते हैं और आप स्विच कर सकते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ। लेकिन मेरा क्लियर कट सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि आपको इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा समय आपको और देना चाहिए कैनरा बेको स्मॉल कैप फंड को। उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको कैनरा बेको स्मॉल कैप फंड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इस फंड से आपको एग्जिट कर देना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन सबके साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।